चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपने अपने जानकार लोगों की 5 7 10 पत्रियां लगाइएगा। सब्जेक्ट देखिए कौन से पढ़े, सब्जेक्ट तक पहुंचे कैसे, पहले से चौथे घर तक रास्ता कैसा रहा, रास्ता उबड़ खाबड़ रहा, कहाँ खड्डा था कहाँ पानी था, कैसे गिरे कैसे नहीं गिरे, ये सब आपको देखना है, ठीक है। जो प्लेनेट आपकी पढ़ाई बता रहा है वो आपके स्कूल की बिल्डिंग भी बता रहा है, आपके स्कूल की बिल्डिंग ऐसी हो, सर सिर्फ वो बस एक सब्जेक्ट नहीं बताइए। बता रहा। सर हाँ? मेरा बता दो एक सर। हाँ जी सर। अरे जिस यस प्लेनेट की पढ़ाई कर रहे हो उसकी बिल्डिंग भी तो वैसी प्लेनेट की होगी। अगर आप फाइनेंस की पढ़ाई कहीं करने जा रहे हो तो इसका मतलब है जुपिटर या वीनस की पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो कॉलेज कोई टूटा फूटा थोड़ी होगा। जुपिटर है तो बड़ा होगा, साइज वाइज बहुत लार्ज, बहुत वो बहुत फैला हुआ कॉलेज होगा या यूनिवर्सिटी होगी। और वीनस है तो बहुत सुंदर स्कूल होगा, उसमें ब्यूटी होगी, मार्बल की फिनिश होगी, मार्बल के फ्लोर्स होंगे, टाइलें लगी होंगी। आजकल तो स्कूल बड़े शानदार शानदार बनने लग गए। तो क्या बताता है, प्लानिट ही तो बता रहा है। मैंने कैसे बताया कि आसपास आप जब स्कूल जाते थे रास्ते में कोई नदी पड़ती थी। अरे मून है तो नदी होगी ना भाई, बिना नदी टापे आप स्कूल जा ही नहीं सकते, क्यों? अगर सर मंगल है तो क्या हॉस्पिटल होगा साथ में रास्ते हो में? सकता है, हो सकता है, यस बिल्कुल सर। हो सकता यस। सर मून सैटर्न मर्क्यूरी साथ में। है। साथ में नहीं, उस जगह पे सारे प्लेनेट होंगे। अगर 3 प्लेनेट बैठे हैं तो वहां स्कूल में तीनों का फ्लेवर होगा। सर पुरानी सी बिल्डिंग थी और पत्थरों की बिल्डिंग थी एंड पत्थरों की मर्क्यूरी। बिल्डिंग थी, मार्स आ गया। पुरानी बिल्डिंग थी, सैटर्न आ गया, तो मार्स सैटर्न जुड़ रहे होंगे। पुराना कॉलेज। पुराना कॉलेज सैटर्न हो गया, बुढ़ा। सर मेरी बुढ़ापा बेटी सैटर्न के। से आता है ना। यस सर मून मेरी का बेटी के। क्रिएटिविटी, मून का क्रिएटिविटी। वीनस इज क्रिएटिविटी। समून नहीं, मून नहीं आएगा क्रिएटिविटी में। पूल में वाटर बॉडी होगी, स्विमिंग पूल होगा आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में। हमारे जमाने में तालाब होता था, नाले होते थे, कुआं होता था। अगर गांव का सीन है तो क्या होगा, भाई पास में कोई सरकारी नल लगा होगा जहां से लोग पानी भरते होंगे, कोई ट्यूबवेल लगा होगा, कोई बोरिंग लगी होगी, कोई नदी होगी, कोई जोड़ होगा, कोई तालाब होगा, कोई ओवरहेड वाटर टैंक हो सकता है, बिल्कुल स्कूल के बिल्डिंग के साथ में ही। क्योंकि चंद्रमा साथ है ना तो पानी वहां पे होगा ही हो। मैंने ऐसे एक दिन बताया, मैंने कहा आप शादी करने गए थे रास्ते में नदी पार करके गए थे? बोला नहीं सर नदी तो हाँ 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 सर थी नदी थी, नदी पार करके दूल्हा बारात लेके गए थे। तो तुम्हारी पत्री में है चंद्रमा बीच में, भाई कैसे नहीं होगा? प्लैनेट्स सर अपना मैं रोल कहाँ कहाँ प्ले करते हैं, मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। मेरा बहुत रिसर्च है इस काम पे। जितने भी लोग मंगल राहु वाले होंगे, या उसको उल्टा कर देते हैं, पूना में किसी का जन्म है जिसका जानते हो आप? पूना में किसी का बर्थ हुआ हो आप लोगों में से? नहीं, या कोई जानकार हो? कभी चेक करना, पूना में जितने लोग पैदा होंगे उनकी पत्री में मंगल राहु की युति डेफिनेटली होगी। बॉम्बे में जो लोग पैदा हुए हैं, कौन है यहाँ पे, बॉम्बे का है कोई? तो बॉम्बे में कॉलेज में पढ़े हैं तो उन्हीं को यस सर पूछे। अभी मेरे भतीजे का बेटा हुआ है अभी जस्ट लास्ट मंथ। उसकी पत्री में सैटर्न वीनस की युति होगी, 101% गारंटेड है होगी। सर मंगल और शनि की तो है, वीनस की मुझे याद नहीं, मंगल शनि की तो है डेफिनेटली। अरे बनाओ सॉफ्टवेयर में पत्री, 1 मिनट में दिख जाएगा अभी। सुनील जी, शनि वीनस की युति आपकी जी पत्री मैं में कि नहीं है? जी शनि शनि वीनस की युति आपकी पत्री में है ना? नहीं, कहाँ पे है शनि शनि? राहु है। शनि 8वें कहाँ में है, बैठा है, जो शनि और पूछा राहु उतना बताओ, शनि कहाँ है? 8th में। और वीनस कहाँ है? 8th हाउस, वीनस 3rd हाउस में। शनि की डिग्री कितनी है या वीनस की डिग्री कितनी है? आइडिया नहीं सर, देखना पड़ेगा।
सर डिग्री वाइज देख लेना, दोनों 1/7 से युति में होंगे। बॉर्डर पे या तो वीनस होगा या तो शनि होगा, दोनों में से कोई शनि होगा। बॉर्डर पे है सर, बता तो रहा हूँ मैं। रेवती में है, अच्छा एकदम लास्ट में है। अच्छा, चलो इसी से एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। आप मेन मुंबई में नहीं रहते, आप मुंबई के आउटस्कर्ट में रहते होगे कहीं। मुंबई सबर्बन में। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आउटस्कर्ट ही तो बोल रहा हूँ। सैटर्न वीनस अगर प्रॉपर युति में होता तो आप मेन मुंबई में रह रहे होते। युति में नहीं बन रहा, जबरदस्ती इलास्टिक योगा से बना रहे होते, इसका मतलब है बॉम्बे के सदर्न पार्ट में रहोगे, मेन मुंबई में नहीं रह सकते। आपकी पत्री में आपके शहर का नक्शा होता है, आपके मोहल्ले का नक्शा होता है, सब छुपा होता है इस पत्री में। एक दिन मैंने ऐसे किसी को बोल दिया, मैंने कहा जी आप इंदौर में नहीं रह सकते, रायपुर में नहीं रह सकते। कह रही सर मैं रायपुर में रहती हूँ। मैंने कहा रह ही नहीं सकते, आप गलत बोल रहे हो, रायपुर में रहती हूँ, गलत बोल। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं रायपुर में रहती हूँ, झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। मैंने कहा आपकी पत्री नहीं बता रही, इसलिए आप रायपुर में नहीं रह सकते। नहीं मैं रहती हूँ। मैंने कहा आप रायपुर से 15 किलोमीटर दूर रहते हो, रायपुर में ही आता है लेकिन 15 किलोमीटर बाहर है रायपुर से। बोले हाँ सर ये बात तो, आउटस्कर्ट में हो, मेन सिटी में नहीं। मेन सिटी में सर रहोगे तो आपकी पत्री के योग अलग होंगे। सर सैटर्न से नेक्स्ट हाउस में वीनस है, हाँ तो आ गया सैटर्न ना से मुंबई। नेक्स्ट यात्रा में। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुंबई में पैदा होने वाला सैटर्न वीनस की युति के बिना पैदा भी नहीं हो सकता। वास्तु सर ऐसा वाई होता है, बॉम्बे? असल वास्तु ये, अब ये मत पूछो, ये मेरी रिसर्च। कौन कौन सा, हर शहर के अपने अपने प्लैनेट होते हैं। दिल्ली के अपने प्लैनेट है, मुंबई के अपने ओके। प्लैनेट है, बनारस के अपने प्लैनेट है, पूना के अपने प्लैनेट है। आपकी पत्री जादू का पिटारा है, ये 12 घर नहीं है, ये 12 किस्म के जादू हैं। मैं कहता हूँ 108 जादू है इसमें, क्योंकि 12 राशियां और 9 ग्रह हैं। 108 तरह के जादू हैं इस पृथ्वी में कम से कम। अगर पढ़ना सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही सीखा। शहरों पे किसी ने रिसर्च नहीं करी होगी कि शहरों के भी ग्रह होते हैं। सर आप कितना बैंगलोर का बंधे हुए हो प्रकृति से, आप कितना बंधे हुए प्रकृति से, आप सोचो। कुछ भी अलग नहीं जाता इसमें से। सर बैंगलोर का क्या प्लैनेट होता होगा कॉम्बिनेशन? इस समय बैंगलोर का याद नहीं। बैंगलोर सैटर्न मरकरी।